मुल्तान में बुजुर्ग शहरी पर पुलिस एहलकार का तशद्दुद। विंडो में साथ साथ आप वीडियो देख रही हैं कि जिस तरह से पुलिस एहलकार जो है एक बुजुर्ग शहरी के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। बुजुर्ग शहरी का क्या कसूर है? ये जो बाबा जी मोटरसाइकिल पे जिसके ऊपर से इनको घसीट कर उतारा जा रहा है, इनके साथ मारपीट का मामला हो रहा है, क्या वजह? प्रोटोकॉल गुजर रहा है। बाबा जी का कसूर ये है कि प्रोटोकॉल के साथ क्यों आ गए, प्रोटोकॉल के दरमियान में क्यों आ गए, जबकि साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रोटोकॉल कहाँ से गुजरा है। बाबा जी यहाँ से गुजरे हैं, हम इस चीज को मानते हैं कि प्रोटोकॉल जो है उसको सिक्योरिटी की जरूरत होती है और सिक्योर उसको करना इन तमाम पुलिस एहलकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोग एक बुजुर्ग शहरी पे, ना आप लोग खवातीन देखते हो, ना आप लोग मर्द देखते हो, ना आप बुजुर्ग शहरी देखते हो और इस तरीके से उनकी तजलील करते हो। अब ये जो बाबा जी हैं मुसलसल पुलिस एहलकार को कह रहे हैं, जब वो बाबा जी को मोटरसाइकिल से घसीट कर उतार रहे हैं, बाबा जी मुसलसल उसको कह रहे हैं मेरी गल सुन ले, मेरी गल सुन ले, 1 मिनट रुकते सही, मगर ये पुलिस एहलकार 1 सेकंड की मोहलत नहीं देता, सांस नहीं लेने दे रहा, मुसलसल उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, मारपीट कर रहा है उनके साथ कि क्यों आया, की वजह हुई, क्यों तू इधर गुजरिया। इस तरह की इनका आपस में जो है वो मुकालमा चल रहा है। अब ये जो पुलिस एहलकार है इसको पीआरओ के कहने पे फौरी तौर पर मुअत्तल तो कर दिया। जब ये विंडो जो है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर लोगों ने देखी, अपने गुस्से का इजहार किया, तो फौरी तौर पर इसको मुअत्तल तो कर दिया। मुअत्तल होना इसकी सजा नहीं है। जिस तरह का इसने बाबा जी के साथ सलूक किया, जिस तरह से इसने बाबा जी की तजलील की है, वो मुअत्तल होना खाली इसकी सजा नहीं है। कुछ महीने गुजरेंगे, दोबारा आप लोगों को ये उसी तरह वर्दी में मौजूद नजर आएगा, दोबारा से ये उसी तरह अपनी वर्दी का रौब दिखाएगा। इनको अवाम का मुहाफिज बनाकर भेजा गया है, इनको वर्दी पहनाई जाती है कि उस वर्दी का उन लोगों के ऊपर रौब हो जो लोग किसी मजलूम के साथ इस तरह की ज्यादती करते हैं, जो जुल्म करते हैं किसी के साथ। लेकिन सबसे बड़े जालिम तो यही है, वक्त के फिरौन तो सबसे बड़े ये खुद बने हुए हैं। आम शहरियों को इन्होंने समझा हुआ ये कीड़े मकोड़े हैं, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। कहीं पर आप लोग देख लेना, इन लोगों ने खातून की इज्जत करनी है ना इन्होंने मर्दों की इज्जत करनी है। ये बुजुर्ग शहरी का मामला आपके सामने है। ट्रैफिक वार्डन्स को देख लें, वो आम शहरियों की तजलील करने से बाज नहीं आते। पुलिस एहलकार को देख लें, आप लोगों के सामने ये एक जिंदा मिसाल है। इससे पहले भी कई मिसालें सामने आई हैं, आंखों देखी चीजें हैं। रेडी वालों से सामान लेते हैं, सौदा लेते हैं, जब वो पैसों का मुतालबा करते हैं बदले में उनको गालियां निकालते हैं, गालम गलोच कर वापस आते हैं। क्या वजह? इनकी वर्दी इस चीज की वजह है, इनकी जो वर्दी की ताकत है ना, जो इनको ओहदे का खुमार होता है, उसकी वजह से ये सारा ये इस तरह का आम शहरियों के साथ सलूक करते हैं। अब ये पुलिस एहलकार जो है, ये जो बुजुर्ग शहरी के साथ इसने मारपीट की है, आप लोग जरा इमेजिन करें कि इसका जो वालिद अगर होगा, अगर इसके वालिद इस दुनिया में मौजूद होंगे, इसी बाबा जी की उम्र के होंगे, तो क्या अपने वालिद के साथ ये इस तरह का सलूक करता होगा? अपने वालिद साहब के साथ इसका ये सलूक होगा, या इसके बच्चे इसके साथ ये सलूक करते होंगे, या इसने ये सारा कुछ देखा होगा? जाहिर है इंसान जब इस तरह का कुछ सलूक करता है किसी के साथ, तो वो अपनी तरबियत दिखा रहा होता है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये चीज हरगिज नहीं सिखाई जाती कि आप लोगों ने खवातीन के साथ मारपीट करनी है, रोड पे खड़े होकर आप लोगों ने बुजुर्ग शहरियों की तरह से तजलील करनी है। ये इनकी तरबियत होती है, जो ये दिखा रहे होते हैं ना, ये हर इंसान की तरबियत होती है। एक इनकी तरबियत इस तरह की हुई होती है, दूसरा इन्होंने वर्दी पहन ली होती है, तीसरा इनको ओहदे का खुमार होता है। ये सारी चीजें जब मिल जाती है ना, तो वो इनको फिरौन बना देती है, वो फिर ये मुहाफिज नहीं रहते हैं। अब इन लोगों का एक ही काम है, कहीं पर इनको कोई खातून इस तरह की नजर आ जाएगी, या कोई वो मजलूम होगी, उसके ऊपर जुल्म हुआ होगा, कोई उसके साथ ज्यादती हुई होगी, इन्होंने सबसे पहले देखना है कि इसमें हम लोगों का फायदा कहाँ पर है। रिश्वत लेने से ये बाज नहीं आते। कहीं पर आप लोग ट्रैफिक वालों को देख ले, अगर उन्होंने चलान नहीं करना, चंद पैसे लेकर ये इस तरह की आम शहरियों को चलान माफ कर देते हैं और वो लोग निकल जाते हैं। अब ये एक आम शहरी की जो है ना, इतनी सी औकात है, इतनी सी हैसियत है कि कोई भी आएगा आपकी तजलील करेगा, आपको ख्वार करेगा, जलील करेगा और आपको लात मार के कहेगा कि जा निकल यहाँ से। सिर्फ उन लोगों की इज्जत है जो प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है। बाकी अवाम जो है, जो टैक्स पे कर रही है, जो जिसके वजह से ये तमाम निजाम चल रहा है, उनकी कोई औकात नहीं है। वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा एहलकार जो, और इस तरह के जो भी एहलकार है, दोबारा अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो दोबारा उसको हम लोग उस वर्दी में ना देखें। बाद में जब कोई इनको इस तरह का सरफिरा मिल जाता है जो कि इनके जैसा होता है, और जब ये उसकी तजलील करते हैं, वो इनको कोई नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद ये लोग शहीद बन जाते हैं, क्योंकि शहीद ने तो हमेशा जिंदा रहना होता है। इनके ऊपर इतनी ज्यादतियां करने के बावजूद भी शहीद की स्टैंप लग जाती है, और जो लोग इनका जुल्म बर्दाश्त करते हैं, इनकी ज्यादतियां बर्दाश्त करते हैं, वो लोग फिर बेचारे कीड़े मकोड़े, और उनकी कोई हैसियत नहीं है। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि इस तरह के जितने भी पुलिस एहलकार हैं जो कि अपने आप में एक फिरौन बने हुए हैं, उनकी क्या सजा होनी चाहिए। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफिज।